नमस्कार किसान भाइयों, मैं लखन अपने YouTube चैनल लखन जर्नी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको प्याज वीकली समीक्षा रिपोर्ट जो कि हर सैटरडे या संडे को आती है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से आयात निर्यात पर बात करूँगा। आगामी दिनों में प्याज की क्या कंडीशंस बनने वाली है इसके ऊपर बात करूँगा और भी बहुत सारे मसले हैं, सारे मसले पर बात करूँगा और कहीं ना कहीं एक निचोड़ निकाल के आपको दूंगा कि प्याज का क्या कंडीशंस बनने वाली है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लिखा हुआ था कि प्याज औंधे मुँह गिरेंगे और प्याज के रेट्स कहीं ना कहीं मंदी आने की संभावना है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए थे, लेकिन आज मैंने किसी के भी कमेंट पे कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों आज मैं ये वीडियो अपलोड करके आपसे देखना चाहता था कि आप लोग कितने इस वीडियो से डरते हो, क्या आपका रिएक्शन आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मार्केट की अगर चीज़ एनालिसिस करना है तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मार्केट में अभी की क्या हालत चल रही है। इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यानी आज से 15 दिन पहले की अगर बात करें दोस्तों, तो मैं पिछले हफ्ते से भी एक और पिछला हफ्ता उसके मंडे से अगर बात करता हूँ आपको, तो मंडे से लगा के तो गुरुवार तक यानी थर्सडे तक मार्केट बिल्कुल सस्टेन दिखा था। यहाँ पे हमें उतार चढ़ाव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला था। उसके बाद में शुक्रवार और शनिवार को मार्केट में तेज़ी आई थी, क्योंकि मार्केट के वीकेंड आ गए थे, छुट्टियाँ आ गई थी शनिवार और रविवार को, तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट को उछाला गया। उसके बाद में मार्केट में आवकें अच्छी मात्रा में आपको मंडे को दिखी, जो पिछले हफ्ते के मंडे की अगर बात करूँ, और वहाँ पे दोस्तों जो तेज़ी देखने को आपको मिली होगी मार्केट में, तो डे बाय डे 100-200 रुपये की तेज़ी आपको देखने को मिली। उसके बाद दोस्तों जैसे ही छुट्टियों का दिन आया, यानी फ्राइडे को और सैटरडे को, मंडियाँ जितनी भी मंडियाँ रही, विशेषकर मैं एमपी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मंडियों में जितनी भी मंडियाँ हैं वहाँ पे प्याज के रेट एकदम नीचे आ गए, 300 से लगा के 400 रुपये नीचे आ गए। और आप लोग देखना कि यहाँ पे 2 दिन की छुट्टी आ गई है, सैटरडे और संडे, क्योंकि विशेषकर बहुत सारी मंडियाँ सैटरडे को भी बंद रहती है, तो यहाँ पे 2 दिन की आप छुट्टी काउंट कर सकते हो। बैंक की भी विशेषकर छुट्टी रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता ही होगा कि यहाँ पे मार्केट में 300 से 400 रुपये के डाउन हो गए थे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर में एक प्याज के जो दाम है औंधे मुँह गिरना है और कहीं ना कहीं आगामी दिनों में रेट्स नहीं आने वाले हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत मायने रखती है। आपको मैं बताता हूँ दोस्तों कि कोई भी बिजनेसमैन है वह अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा अनुभवी होता है और वह कभी घाटा नहीं खाता है। वो किसी न किसी कंडीशन में अपने जो बिजनेस है उसमें फ़ायदा ही सोचता है। और दोस्तों दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर एक बिजनेसमैन इतना सोचता है, अगर किसी भी बिजनेसमैन, बहुत सारे बिजनेसमैन की अगर एक यूनियन बन जाती है और वो यूनियन मिल के काम करती है, तो दोस्तों आप सोच ही सकते हो कि मार्केट की क्या हालत हो सकती है। यही चीज़ें दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और यही मैं केवल थ्योरेटिकल में बात नहीं करता हूँ दोस्तों, प्रैक्टिकल में। ये प्रैक्टिकल मैंने सुबह आज मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करके आप खुद किया है और आप लोगों का रिएक्शन देखा है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि आप सर डरा रहे हो, क्या प्याज वाकई में नीचे जाने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब इसका आप लोग खुद जब वीडियो का अंत रहेगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपको शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही सही। वहाँ पे बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स रहते हैं और बहुत सारे लोग खरीदते हैं। सपोज़ कीजिए दोस्तों कि कोई कंपनी है और उसके शेयर के जो हिस्सेदार है, बहुत सारे हिस्सेदार हैं, उन्होंने अपने अपने शेयर खरीद रखे हैं, और जैसे ही अगले दिन न्यूज़ आती है कि ये कंपनी घाटे में जाने वाली है, तो बहुत सारे मतलब यानी 50% लोग तो उसमें से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको एक डर आ जाता है कि कंपनी अगर डूब गई तो हमारा अमाउंट चला जाएगा। तो यही डर दोस्तों यहाँ पे आपको लेके चलना है। तो इस डर को आप अभी रखिए। अभी हम देखते हैं प्याज की आज की सिचुएशन क्या है।
दोस्तों अगर आज की बात करें तो बारिश की वजह से जो बफर स्टॉक रखा हुआ है किसानों के पास वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सड़ चुका है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो नई फसल लगाई है किसानों ने उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है बारिश की वजह से और जलवायु रोग की वजह से। तो कहीं ना कहीं यहाँ हम ना के बराबर फसल मान सकते हैं। और तीसरी चीज़ दोस्तों, अभी की अगर बात करें तो किसानों के अलावा किसी भी व्यक्ति के पास स्टॉक ज़्यादा मात्रा में नहीं रखा है। और हम बात करें नाफेड की, तो नाफेड के पास में अभी जो प्याज रखा हुआ है 2 लाख टन, उसमें से भी अभी सड़ने की प्रॉब्लम आ गई है। तो बहुत सारे प्याज सड़ गए हैं। उसका एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता सकता दोस्तों कि कितना प्याज नाफेड के पास अभी रखा हुआ है। दूसरी चीज़ दोस्तों, चारों तरफ से अगर हम बात करें तो प्याज जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मार्केट में कम हो गए हैं। जो स्टॉक में रखा हुआ है वही प्याज है, बाकी नया प्याज आने के नासिक के अलावा और कोई चांस नहीं है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा एक छोटी सी कहानी के थ्रू। मान के चलिए आप कहीं घूमने गए और घूमते घूमते आप रेगिस्तान में चले गए और आपके पास केवल एक बोतल पानी की रखी हुई है और आपसे पहले वहाँ कुछ लोग है और उनके पास पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि आपको यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान है। तो दोस्तों वो जो लोग आपसे पहले जिनको परेशानी आ गई है कि पानी की वैल्यू पता है कि क्या वैल्यू है पानी की, वो कैसे भी करके आपसे वो बोतल लेने के सोचेंगे। वो बहुत सारे हथकंडे लगाएंगे कि आपसे कैसे ना कैसे करके ये बोतल ले ली जाए। सेम का सेम दोस्तों यही का यही आप यहाँ पे प्याज पे आ जाइए, क्योंकि अब यहाँ पे प्याज की अगर बात करें तो पूरे मार्केट में, क्योंकि खेत की जो फसल आ रही थी वो भी नष्ट हो गई है, मार्केट का जो प्याज रखा हुआ था बहुत सारे लोगों के पास वो भी सड़ने लग गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्याज है इसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ने वाली है। अब ये जो प्याज रखा हुआ है वो किसानों के पास रखा हुआ है, जिनको अभी यही मालूम नहीं है कि जो मार्केट में क्या सिचुएशन बनेगी और आगामी दिनों में क्या कंडीशंस बनेगी और कितना प्याज स्टोर अभी रखा हुआ है और कितना प्याज आने वाला है, कोई आंकड़ा नहीं है उनके पास में। केवल उनने स्टोर करके रखा हुआ है, वो सोच रहे हैं कि एक अच्छी वैल्यू मिल जाए तो वो अपना प्याज बेच दे। और दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति पूरा नॉलेज रखते हैं मार्केट का, उन्हें पता है कि आगामी दिनों में इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये कैसे भी करके अगर मार्केट में कोई भी व्यक्ति चाहेगा, अगर मैं हूँ तो मुझे पता रहेगा कि आगामी दिनों में प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो मैं खुद भी चाहूँगा कि कहीं ना कहीं से प्याज को ख़रीद के स्टोर कर लूँ ताकि मैं अच्छा मुनाफा कमा लूँ। तो दोस्तों इसी तरह से आप समझ ही सकते हो कि मार्केट की क्या वैल्यू बन रही है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभार तेज़ी आती है तो किसान भाई सोचते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, तो मंडियों में इतनी आवकें लेके आते हैं कि उनका रेट भी सही से नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आप खुद समझ ही सकते हो कि आपका जो प्याज मार्केट में आ रहा है वो खपत की बजाय स्टोर में ज़्यादा जा रहा है। तो आप लोग खुद सोचिए कि इस चीज़ का जो प्याज की कीमत है ये आप लोग जितना नहीं कमा रहे हो इससे ज़्यादा और भी कमाया जा सकता है इसको सही टाइम पे बेच कर। दूसरी चीज़ दोस्तों किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्याज बिल्कुल बेचिए, आप टुकड़े टुकड़े में करके बेचिए। जैसे आपने प्याज बेचा और मतलब आप पूरा का पूरा स्टॉक मत निकालिए, 30 कट्टे 50 कट्टे 100 कट्टे जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, ताकि मंडियों में भी प्याज अधिक मात्रा में जाता रहे और आपके प्याज की वैल्यू भी मिल पाए। आप इतनी मात्रा में प्याज मंडियों में ना लेके जाइए कि वहाँ पे उड़दंग मच जाए और आपका जो प्याज है उसकी सही से वैल्यू भी नहीं मिल पाए, क्योंकि आपकी मेहनत है किसान भाइयों, आपको ही इस चीज़ को समझना है। ये किसान भाइयों मेरा खुद का आकलन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं नहीं चाहूँगा कि किसी भी किसान भाई को उनकी मेहनत का फल ना मिले और कोई दूसरा किसी उसको फ़ायदा उठाए। ये चीज़ आपको पता ही है कि भारत दिगोले जी जो कि महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघ के अध्यक्ष है, किसानों के हितों की बात करते हैं, उन्होंने भी बताया था कि जो प्याज के दाम है किसानों को ना मिल के बिचौलिए जो होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो किसान भाई पूरे 6 महीने मेहनत करता है प्याज के लिए और बिचौलिया 1 महीने में उससे ज़्यादा अमाउंट कमा लेता है। तो ये दोस्तों मार्केट की स्ट्रेटेजी है। जब तक आप मार्केट की स्ट्रेटेजी नहीं जानोगे तब तक आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे।
यही डर दोस्तों, वो डर जो मैंने आपको वहाँ पे छोड़ा था, ये यहीं अप्लाई होता है कि अगर किसानों को या किसी भी व्यक्ति को डर आ जाता है कि आगामी दिनों में इस चीज़ की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो वे इस केवल डर के माहौल से ही अपना माल बेच देते हैं और दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। तो किसान भाइयों, आपको ये चीज़ समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो प्याज है, क्या मार्केट का स्टेटस चल रहा है, कितना मार्केट में प्याज बचा है और क्या नहीं है, ये आप खुद निर्णय लो। ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप मंडियों में प्याज बेचते हो, उसके आप अभी तक क्या हो रहा है आपके साथ में कि आपका जो प्याज है, या अभी तक तो जैसे अभी तो आप स्टॉक करने लग गए, इससे पहले आपके पास स्टॉक की भी व्यवस्था नहीं थी और आप डायरेक्ट प्याज जो आपका रहता था मंडियों में सेल कर देते थे। जिन लोगों के पास स्टोर करने की क्षमता थी वे स्टोर करके उसका फ़ायदा उठाते थे। लेकिन आज आप कैपेबल हो गए हो कि आप कितना, भले ही थोड़ी मात्रा में आप प्याज स्टोर करके रखते हो, तो आपके लिए बहुत मायने, क्योंकि आपकी चीज़ें आपने दूसरों को अभी तक नहीं दी तो कोई स्टॉक नहीं कर पाया, क्योंकि आपके आगे पीछे घूमना पड़ रहा है। क्योंकि आप जब तक आपका प्याज नहीं छोड़ोगे, दूसरा इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों कि आपकी चीज़ को आप जानो और उसकी सही से वैल्यू लेने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्याज की तो अभी प्याज के जो दाम है उसके बढ़ने के पूरे चांसेस लग रहे हैं मार्केट में, क्योंकि अभी मार्केट में कहीं से भी प्याज ज़्यादा मात्रा में तो नहीं बचा हुआ है। क्योंकि किसानों की बात करो तो अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से भी प्याज सड़ रहा है और अच्छी क्वालिटी का प्याज तो मार्केट में बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलिए कि आपको जो प्याज बेचना है कम मात्रा में बेचना है, ताकि मंडी का भी बैलेंस बना रहे और आपके प्याज की वैल्यू मिल जाए। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप ज़्यादा मात्रा में अमाउंट लेके अगर जाओगे तो आपको वैल्यू भी नहीं मिलेगी और आपका प्याज सीधा स्टोर में जाएगा, ना कि किसी खपत में जाएगा, ना ही इसका कोई फ़ायदा उठा पाएगा। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, ये मेरा खुद का आकलन है, मैं मार्केट से जुड़ा रहता हूँ और किसान हित की ही बात करता हूँ और उनको सटीक और सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, ताकि वे अपने जो प्याज है उसका सही से दाम ले पाए और कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, ये मेरी एक कोशिश है कि आप लोगों के पास प्याज रखा हुआ है तो आपके प्याज का पूरा फ़ायदा उठाएं और आपको सही वैल्यू मिले। क्योंकि दोस्तों, मैं खुद भी किसान हूँ, मुझे पता है कि किसान कितनी मेहनत करता है और किसान के जो फसल है, जैसे प्याज की फसल की बात करें तो उसमें 19 से 20 रुपये तो आपका लागत ही हो जाता है। ऊपर से आपने इतने दिन तक स्टोर करके रखा है, जिसमें आपका बहुत सारा खर्च हुआ है, छटाई भी करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो लागत है आपकी 22-23 तक चली जाती है और आप 24-25 में प्याज सेल कर देते हो, तो आपको मुनाफा ही क्या मिलेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप इतने दिन तक प्याज का स्टोर करते हो और आपको ही फ़ायदा नहीं हो पाता है और कोई तीसरा आदमी आपके प्याज पे बहुत अच्छा अमाउंट कमा लेता है, तो ये काफ़ी दुख की बात है दोस्तों, क्योंकि मेहनत आप करते हो और फ़ायदा किसी और को पहुंचता है। क्योंकि दोस्तों, किसान भाइयों, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप रात में भी काम करते हो और कितनी भी ठंड पड़ती है उसमें आप काम करते हो, आपकी मेहनत है तो आपको मिलना ही चाहिए ना, आपका जो फसल है उसका दाम। तो ये आज के जो एनालिसिस है दोस्तों, इसमें मुझे यही चीज़ आपके साथ शेयर करना थी और इसीलिए मैंने सुबह वो वीडियो अपलोड करा था। क्योंकि दोस्तों, ये जो न्यूज़ है, जैसे सुबह मैंने आपको बताई थी कि प्याज के दाम गिरने वाले हैं। जब प्याज के दाम गिरेंगे कैसे, जब मार्केट में प्याज इतनी मात्रा में अवेलेबल ही नहीं है, फिर भी ऐसी न्यूज़ आती है। तो आप खुद सोचिए कि ये न्यूज़ ऐसी क्यों आ रही है, ये किसके हित की बात कर रही है। क्योंकि अगर प्याज अभी मार्केट में बहुत कम मात्रा में है, किसानों के पास ही स्टोर करके रखा हुआ है, तो जब किसान के पास में ही है, कम मात्रा में है, फिर भी प्याज के दाम कैसे गिरेंगे। ये ऐसी नेगेटिविटी मार्केट में आती है तो किसान भाइयों को डर आता है, वे अपनी जो फसल है उसके नुकसान का आकलन नहीं लगा पाते हैं और उसको डायरेक्ट जाके बेच देते हैं। तो इसका नुकसान किसको भुगतना पड़ता है, इसका नुकसान सारा का सारा किसान को ही भुगतना पड़ता है। और किसान पहले, आज से 20-50 साल पहले जिस हालत में था उससे थोड़ा बहुत सुधार ही आया है, बाकी वही का वही है, कोई ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि पहले भी वही था, आज भी कर्ज में डूबा हुआ है, पहले भी कर्ज में डूबा हुआ था, कोई भी कर्ज से नहीं उभरा है। तो किसान भाइयों, यही चीज़ें हैं,
ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जब एक बिजनेसमैन अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है तो आप अपने फ़ायदे के लिए एक मार्केट का एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते। आपकी फसल है, आप खुद निर्णय लो कि आपकी फसल कब बेचना है, क्या आपको इससे आपकी लागत निकल रही है, क्या आपको इससे मुनाफा मिल रहा है, तभी आप बेचिए। कोई भी आपकी फसल थोड़ी ना ले सकता है। तो दोस्तों यही चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।